कार बेहद गंभीर है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। वहीं गौवंश की रक्षा को लेकर सीएम यादव ने बयान दिया। उनका कहना था कि प्रदेश में गौवध को लेकर कानून है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने बताया कि एक महीने में 550 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं और 7,000 से ज्यादा गौवंश को बचाया गया है। सिवनी मामले में उनका कहना था कि एडीजी लेवल की टीम जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे अपने गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे एक माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7,000 से ज्यादा गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि गौवंश हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर से आया, जहां बछड़े का कटा सर मिला है। बोरे में बंधा हुआ बछड़े का सर मिलने से सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग जुट गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। बहरहाल पुलिस अंगों का पोस्टमार्टम करा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इधर सिवनी में गौवंश हत्या मामले की जांच अब तेज हो गई है। जांच के लिए एडीजी, सीआईडी, जबलपुर कमिश्नर और आईजी सिवनी पहुंचे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने घूमा पलारी घनौरा के घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल हो रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमा भी मौके पर मौजूद रहा। गुना का जिक्र करते हैं, यहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर युवक ने युवती से दोस्ती की और इसी दौरान लड़के ने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती का कहना है कि उसका रेप किया गया, अश्लील वीडियो बनाए गए और इस बीच मोबाइल पर युवक का असली नाम युवती ने देख लिया और कुछ फोटो से भी उसकी असलियत सामने आ गई। पोल खुलने के बाद युवक ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, साथ ही युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाने लगा। युवती के इनकार करने पर आरोपी बुरी तरह से उसे पीटता भी था। प्रताड़ना से परेशान युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कार्यालय का आपको बता दें यहां पर चुनाव होना है और इसी को लेकर चर्चा भी लगातार चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर का भी जिक्र पहले कर लेते हैं। यहां पर छिंदवाड़ा की भी हम बात करेंगे। छिंदवाड़ा की हम बात कर रहे थे जहां पर चुनाव होना है और अमरवाड़ा की पहले हम बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी मौके पर उन्होंने खास बातचीत भी की न्यूज 18 से। कहा कि अमरवाड़ा चुनाव बीजेपी हर हाल में जीतने वाली है। अमरवाड़ा का विधानसभा उपचुनाव है, उसको लेकर के यहाँ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे साथ वो मौजूद है। अभी इस वक्त जो है माल्यार्पण किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं, राजा बनाम महाराज इस तरीके के चुनाव को टर्न दिया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, अमरवाड़ा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं का मैं उत्साह और उमंग जो देख रहा हूँ, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है, लोकसभा में 15,000 से हम जीते हैं। इसलिए जनता विकास, गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की घर घर के अंदर गरीब कल्याण के योजना के हितग्राही, मध्य प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण के योजनाओं के हितग्राही हमारी ताकत है।
प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, 14 लाख लोग छिंदवाड़ा में जिन्हें 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। और हम चुनाव, हमारा कार्यकर्ता लड़ता है, कार्यकर्ता जीतता है। आज का उत्साह जो मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में इतना प्रचंड ताकत और कार्यकर्ताओं का उत्साह ये कहता है, इस बार हर बूथ पर 332 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाएगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ के समीकरणों को प्रभावित करती है? कोई समीकरण प्रभावित नहीं है। ये चुनाव विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। ये हमारे साथ थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा की विकास की नीतियों के चलते भाजपा यहाँ से चुनाव जीतेगी। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। नरसिंहपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नीट परीक्षा को लेकर कहा कि नीट में कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, सरकार सजग है, बच्चों के हितों की रक्षा की जाएगी। राव उदय प्रताप करेली में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर परिसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। जैसा उन्होंने कहा है कि देश में बहुत पारदर्शी, श्रेष्ठ सुशासन देने का उनका जो संकल्प है, उनकी जो पद्धति है, उसके तहत नीट में कहीं कोई अन्याय नहीं होगा किसी बच्चे के साथ। सरकार पूरी तरह से सजग है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्वयं इस बात का प्रमाण है कि बच्चों के साथ किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। विदिशा जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 2 को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला जनवरी 2021 का है, जब कोतवाली पुलिस ने शमशान घाट के पास से खुरई निवासी शरद उर्फ प्रवेंद्र व्यास और जितेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से कुल 50 किलो गांजा भी जब्त किया था। तो में एक सफेद रंग के प्लास्टिक की बोरे में गांजा रखा हुआ है। जब तलाशी ली तो गांजा मिला, तो प्लास्टिक की बोरी का जो गांजा मिला था उसका कुल वजन 47 किलो 500 ग्राम था। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली वापस आकर आरोपीगण के मुरैना में जिला अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। यहां आईसीयू में भर्ती मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मरीज के परिजन का कहना था कि मंत्री जी के आने की सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने यह कदम उठाया। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दौरे को लेकर मरीज को आईसीयू से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये तक ख्याल नहीं रखा गया कि इससे मरीज की तबीयत बिगड़ भी सकती है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारी पूरे मामले में सफाई दे रहे हैं। अपर कलेक्टर का कहना है कि आईसीयू में भर्ती मरीज की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी, जबकि आरएमओ का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मरीज को किसके आदेश पर हटाया गया। आरएमओ का यह भी कहना है कि किसी गंभीर स्थिति के लिए आईसीयू में बेड रिजर्व होता है, किसी मरीज को शिफ्ट नहीं किया जाता है। मेरे बाबा थे, इसलिए उसने कहा था कि मंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए वो खाली पलंग होना जरूरी है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, फिर अंदर ले लें, वो चले जाएंगे। कितने दिन से भर्ती है तुम्हारे पास? 5 दिन हो गए। तो जल्दी में लेटा दिया जाओ। वो आईसीयू में थे, लेकिन गंभीर स्थिति उनकी नहीं थी। आईसीयू में उनको सुविधा अनुसार उनके ज्यादा आराम के लिए उनको रखा गया था। उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी। चूंकि माननीय केंद्रीय मंत्री गुजर रहे थे, उनकी तरफ से ऐसा मैसेज आया कि वो संभवतः वहां आ सकते हैं इलाज के लिए, तो थोड़ी देर के लिए उन्हें हटाया गया। और उन्हें हटाने से उनको कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति उनकी थी नहीं। उनको ज्यादा आराम देने के उद्देश्य से आईसीयू में दिया गया था। और वापस उन्हें करने, मेरे सिविल सर्जन से चर्चा हुई, उन्हें वापस करने के लिए बोल भी दिया है। संभवतः उन्हें बेड में वापस आईसीयू में मिल भी गया होगा। कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी थी? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी जो आपके द्वारा जब जानकारी मिली है और उसके बारे में जानकारी ली भी अभी वहाँ से, तो हमने एक्चुअली में कोई वीआईपी अगर कोई आता है विशेष, तो उसके लिए अलग से आईसीयू रिजर्व कर रखा है, उस व्यवस्था करते हैं। किसी पेशेंट को उसकी वजह से हम शिफ्ट नहीं करते हैं।
और अब बात करेंगे सीहोर की, जहां बारिश के मौसम में सरकार की ओर से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंधित के बावजूद भी उत्खनन लगातार जारी है। बेलगाम रेत माफिया आज भी धड़ल्ले से नर्मदा नदी के घाटों पर बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों से नर्मदा का सीना छलनी करने में जुटे हैं। दरअसल सरकार के निर्देश पर अवैध उत्खनन के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के ठंडे पड़ते ही रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। जिले की नर्मदा नदी के सीलकंठ, अंबा, बड़गांव, डिमावर, बाबरी, जाजना, जहाजपुरा में दबे यहां पर बता दें खुलेआम पोकलेन मशीनें लाई जा रही हैं और दिन रात घाटों से अवैध खनन भी जारी है। जहाजपुरा के सरपंच ने भी स्वीकार किया है कि उत्खनन पहले बंद था, लेकिन अब कभी दबे छुपे तो कभी खुले रूप से चल रहा है। जो लाल टेकरी है, हनुमान टेकरी, वहाँ के एसडीएम साहब के पास भी आवेदन लेके गए थे और सीहोर भी गए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं। जब किसी अधिकारी ने आपके आवेदनों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, आपका कहना यह है कि ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और मजदूरों की अनदेखी करके खड़ा